English is very hard for us to understand, but I can say with proper guidance and proper practice, we can not only enhance our personality but also improve our knowledge regarding this subject. Hello, friends, I am your mentor Gunja, and I welcome you all to my YouTube platform English by Gunja Ma'am. फ्रेंड्स, इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग इंग्लिश से रिलेटेड उन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे जो हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। वो हमको इतना कंफ्यूज करते हैं कि हमारा लैंग्वेज के प्रति एक डर बैठ जाता है। उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सिंपल और इजी वे में मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगी। साथ ही साथ इंग्लिश से रिलेटेड रूल्स, वोकैबलरीज और कन्फ्यूजन्स जो हम लोगों को लगातार इंग्लिश से रहती हैं, उनको भी रेगुलरली मैं यहाँ पर अपडेट करती रहूँगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। Well, friends, there are many vocabularies in English language जो इनिशियल लेवल पर एक दूसरे के सिनोनिम्स लगते हैं, बट अगर उनकी डिटेल स्टडी करें तो हम पाएंगे कि एक जैसे लगने वाले इन शब्दों के न केवल अर्थ अलग होते हैं बल्कि इनके यूजेस भी एक दूसरे से बिल्कुल जुदा होते हैं। तो चलिए इस सेशन में हम ऐसे ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स को जानते हैं। द वोकैबलरीज आर इग्नोर, नेग्लेक्ट, अवॉइड एंड ओवरलुक। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें इन शब्दों को तो कहीं ना कहीं इनके जो अर्थ हमको लगते हैं हिंदी में वो एक जैसे लग रहे हैं। जैसे इग्नोर अनदेखा करना, निगलेक्ट करना ध्यान ना देना या जानबूझकर किसी को अनदेखा करना, अवॉइड करना यानी टालना, ओवरलुक करना भी किसी चीज़ को टालना। तो कहीं ना कहीं इन शब्दों के अर्थ एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन क्या ये शब्द एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं? जी नहीं। इनिशियल लेवल पर एक जैसे लगने वाले ये शब्द डिटेल में अगर हम पढ़ें तो एक दूसरे से बहुत अलग हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इन शब्दों को एक दूसरे से अलग करा जाए। पहला आपका शब्द है इग्नोर। इग्नोर का मतलब जैसे कि बताया गया है रिफ्यूज़ टू पे अटेंशन और रिफ्यूज़ टू नोटिस, यानी अनदेखा करना या नज़रअंदाज करना। बहुत नॉर्मल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो जो चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं हम उनको सिंपली इग्नोर कर देते हैं, चाहे वो वस्तुएं हों चाहे वो इंसान हों। जिनके प्रति हम कहते नहीं हैं कि अनदेखा जिनको करना चाहते, जो हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, हम उन चीज़ों को या उन लोगों को इग्नोर करते हैं। जैसे आई इग्नोर हर सिली रिमार्क्स अबाउट मी, मैंने पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया उन रिमार्क्स को जो उसने मेरे लिए दिए थे। या माई बॉस इग्नोर्स माई सजेशन, मेरे जितने भी सुझाव थे मेरे बॉस ने उनको इग्नोर किया। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं थे। तो यानी कि हम कह सकते हैं जो नॉट सो इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती हैं, नॉट सो इम्पॉर्टेंट थिंग्स, उनको हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं, चाहे वो थिंग्स हो चाहे वो पीपल हो। राइट नाउ नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट वोकेबलरी इज निगलेक्ट। नाउ व्हाट इज निगलेक्ट? डेलिबरेटली नॉट पेइंग अटेंशन, जानबूझकर अगर आप ध्यान ना दें तो आप उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं। यानी जानते हुए भी आपने ध्यान दिया और ध्यान देने पर भी आपने ये जता दिया कि मैंने ध्यान नहीं दिया। जैसे डोंट निगलेक्टेड देयर वार्निंग्स, उनकी वार्निंग्स को निगलेक्ट ना करो। यानी कि आप जानते हैं कि वार्निंग्स, उनकी जो चेतावनी है वो कितनी इम्पॉर्टेंट हैं, वो क्या इफ़ेक्ट आपके ऊपर डाल सकती हैं, लेकिन ये जानते हुए भी अगर आप उसको अनदेखा कर रहे हैं यानी डेलिबरेटली आप कुछ काम कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं। योर निगलेक्ट ऑफ माई एडवाइस विल ओनली मेक मैटर वर्स, आप जिस तरीके से मेरे सुझाव को निगलेक्ट कर रहे हैं यानी जान के भी अनजान बन रहे हैं, जानबूझ के आप उसको क्या कर रहे हैं, समझना नहीं चाह रहे हैं, विल ओनली मेक मैटर वर्स, ये मैटर को और भी ज़्यादा वर्स ही करेगा। क्लियर? नाउ निगलेक्ट यानी जानबूझकर, और इग्नोर आप उन चीज़ों को करते हैं जो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं। आप ये भी एक एग्जाम्पल के थ्रू निगलेक्ट को समझ सकते हैं। जैसे आई फील लाइक निगलेक्टेड इन द पार्टी, पार्टी में मैं गया, बहुत सारे लोग मुझसे मिले, बट उन्होंने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। यानी कि मैं पार्टी में था और बहुत सारे लोग उधर थे, लेकिन किसी ने भी मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो आई फील लाइक निगलेक्टेड, क्योंकि मैं वहाँ था, लोग मुझे देख रहे थे, उसके बाद भी ध्यान नहीं दे रहे, तो आई फील लाइक निगलेक्टेड। तो निगलेक्ट यानी डेलिबरेटली यानी जानबूझकर। ओके, नाउ
अवॉइड, कीप अवे फ्रॉम, यानी किसी चीज़ से बचना, किसी चीज़ को टालना, दूर रहना या त्याग करना। आप सिंपल शब्दों में ये भी समझ सकते हैं कि जब कोई भी चीज़ आपके लिए नेगेटिव एस्पेक्ट क्रिएट करे, जो भी चीज़ आपके लिए नेगेटिव एस्पेक्ट क्रिएट करे, आप उसको अवॉइड करें, यानी आप उससे दूर रहें। जैसे वी लर्न हाउ टू अवॉइड हार्ट अटैक, हमको सीखना चाहिए कि कैसे हार्ट अटैक को अपने से बचें, यानी हार्ट अटैक से बचें। तो अवॉइड हार्ट अटैक, उसको टालें। दिस इज़ अ नेगेटिव एस्पेक्ट, और हम उसको कैसे टालें, यहाँ अवॉइड। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आप हार्ट अटैक को इग्नोर या निगलेक्ट नहीं कर सकते, आप उसको क्या करें, अवॉइड करें। अवॉइड स्मोकिंग या अवॉइड ड्रिंकिंग। इस अवॉइड मीन्स मतलब बचिए, स्मोकिंग से बचिए, ड्रिंकिंग से बचिए। वाई? बिकॉज इट्स नॉट सो गुड फॉर योर हेल्थ, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ना, व्हाट इज़ ओवरलुक? ओवरलुक यानी कि चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं लेकिन इस समय इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप उनको अनदेखा करिए। जैसे टू फेल टू नोटिस और कंसिडर, नॉट गिविंग सो इम्पोर्टेंस। एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा दूँ। यू शुड ओवरलुक द ट्राइवल थिंग्स इन लाइफ। आपकी लाइफ है, जाहिर सी बात है आपने कुछ गोल्स सेट करे होंगे, लेकिन गोल्स में भी कुछ प्रायोरिटीज़ होंगी, और प्रायोरिटी जब आपने एक चीज़ को मान लिया तो बाकी चीज़ें उसके सामने क्या हो गई, तुच्छ। तो यू शुड ओवरलुक द ट्राइवल थिंग्स इन लाइफ। अगर आपने कोई गोल सेट करके रखा है तो उसके आगे आपको जो तुच्छ चीज़ें हैं उनको अनदेखा करना चाहिए। द मैनेजमेंट इज़ ओवरलुकिंग द मैटर। मैनेजमेंट इज़ ओवरलुकिंग द मैटर, मैटर को ओवरलुक कर रहे हैं, यानी ध्यान में नहीं ला रहे हैं। क्यों नहीं ला रहे हैं? बिकॉज हो सकता है उनके लिए और चीज़ें प्रायोरिटी पर हों। आप कभी कभी लेटर राइटिंग में भी देखेंगे कि लिखते हैं, we have complained so many times to the management about this particular issue, but it seems that they are overlooking the matter. लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस मैटर को देख के भी अनदेखा कर रहे हैं। देख के भी अनदेखा करना यानी कि चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन शायद इस समय उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए उसको अनदेखा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ओवरलुक का मतलब ही हो जाता है कि आप किसी चीज़ की कोई इम्पॉर्टेंट है, इसमें नो डाउट, बट इस समय इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप इसको अनदेखा करें। तो ये जो शब्द मैंने आपको बताए, यानी कि ये शब्दों के बीच में अंतर आपको बताया कि इग्नोर क्या है, निगलेक्ट क्या है, अवॉइड क्या है या ओवरलुक क्या है। आई होप कि आपको इस सेशन में ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये शब्द एक दूसरे के सिनोनिम्स एक लेवल पर होते हुए भी सिनोनिम्स नहीं हैं, क्योंकि इनके अपने अलग अलग अर्थ हैं, अलग अलग यूजेस हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, और अगर आप ऐसे ही वीडियो आगे चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आगे भी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँ। थैंक यू सो मच।